हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि दोस्तों हमने आपसे वादा किया था और आप लोगों का रिकमेंड भी था कि सर संख्या पद्धति एक बार सब पढ़ा दीजिए। तो दोस्तों हमने आपसे वादा भी किया था कि मैं संख्या पद्धति आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन दोस्तों बीच में एक दो दिन का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, जिसकी वजह से हमने 2 दिन आपके बीच में कोई क्लास नहीं लेकर आए दोस्तों। तो आज से हम लोग संख्या पद्धति स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग देखिए यहाँ पर 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, साधारण ब्याज भी पढ़ चुके हैं और चक्रवृद्धि ब्याज भी पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति पढ़ेंगे, ठीक है। तो एसएससी जीडी के पेपर में अभी तक संख्या पद्धति से जिस जिस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी टाइप को हम लोग कवर करेंगे। तो आप लोग तैयार रहिए दोस्तों, पेपर और पेन लेकर बैठ जाइए और वीडियो को दोस्तों आप लोग शेयर भी कर दीजिए उन भाइयों के पास जो लोग अपनी तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हैं और इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो सभी लोग दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे फटाफट, जल्दी से दोस्तों, जल्दी से आप लोग पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। उसके बाद हम लोग कहानी को शुरुआत करते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। एक भी प्रश्न आपके नहीं छूटने चाहिए नंबर सिस्टम के, ऐसा हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को ही सहयोग करना पड़ेगा मेरा, तभी जाके हम लोग बात को आगे समझ पाएंगे और बना पाएंगे सवाल को। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, आप लोगों के सामने हम लोग यहाँ पर हमने शुरू ही कर दिया है। जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहते हैं। तो नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के उन सभी प्रश्न पर हम लोग जिक्र करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोग तैयार हैं तो एक बार थम्स अप कर दीजिए दोस्तों। बाकी एक बार फिर से आपसे कहना चाहूँगा, लास्ट बार कह रहा हूँ दोस्तों, आप सभी प्यारे विद्यार्थी, सभी मेरे भाई बहन, आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाइए। और अभी तक जो लोग पहली बार देख रहे हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों। बीच में मैं कभी नहीं कहूँगा और लास्ट में भी नहीं कहूँगा दोस्तों, बस यही लास्ट है। चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं नंबर सिस्टम के और वहाँ से तरीकों को समझने का भी प्रयास करेंगे दोस्तों, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी बातों को समझ पाएंगे, चीज़ों को समझ पाएंगे साथियों, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने एक प्रश्न दिया गया है। तो ये प्रश्न को आप लोग पहले ध्यान से पढ़ लीजिए और सिस्टम को समझिए कैसे आपको इस प्रश्न को हल करना है, ठीक है। तो देखिए प्रश्न में बोला गया है कि यदि एक कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसको सीडी बोलते हैं, इसकी 30 प्रतियों का मूल्य 140 रुपए है, तो उसी सीडी की 24 प्रतियों का मूल्य कितना होगा। बहुत ही बेहतरीन और सिंपल सा प्रश्न है। तो आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। देखिए करना क्या है, यहाँ पर 30 प्रतियों का जो मूल्य दिया गया है, 30 यहाँ पर प्रति, पी का मतलब प्रति है, 30 प्रतियों का जो रेट है, मूल्य है दोस्त, वह दिया गया है यहाँ पर 140। कितना दे रखा है दोस्तों, 140 रुपये दे रखा है, ठीक है। आपसे कितने प्रतियों का दाम पूछा है भैया, तो 24 प्रतियों का दाम पूछा गया है। तो 24 का मान निकाल देंगे दोस्तों, 24 प्रति का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 140 बटे 30 गुना 24, ठीक, गुना 24। यहाँ से जो कटने वाला है काटेंगे, जैसे यहाँ पर 0 कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 8 24 और 8 का गुना 14 में कर देंगे तो 14 बटे 112, 14 बटे 112 हो जाएगा, ठीक है। 14 बटे 112 यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस सवाल को लगाना कैसे है, इस प्रकार से आप लोगों ने सीखा है। तो बताइए इनमें कोई नो दिक्कत है आपको, इस सवाल को समझने में, लगाने में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप लोग बताइए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर ले रहे हैं आपके स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पर जो है दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, इसका जवाब देने का प्रयास करिए। पढ़िए पहले सवाल को आराम से, सबसे पहले सवाल को ध्यान से पढ़िए दोस्तों और उसको समझने का प्रयास करिए, उसके बाद आंसर बताइए क्या होगा। इसमें कहा गया है कि जब किसी संख्या के 40% में से 40 घटाया जाता है तो हमें 40 प्राप्त होती है,
वो संख्या ज्ञात कीजिए। वो संख्या क्या बतानी है? कुछ समय के लिए हम इसको मान लेते हैं, संख्या को यक्ष मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? यक्ष मान लेते हैं। अगर जब किसी संख्या के, तो इस यक्ष के 40% में से, इस यक्ष के 40% का मतलब 40/100 हो जाएगा। 40% में से जब हम 40 को घटा रहे होते हैं, 40 को घटा रहे होते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होती है? 40 ही प्राप्त होती है। यही सवाल है। तो संख्या बताइए, यानी आपको यक्ष का मान बताना है। ठीक, यहाँ से काटेंगे, इसको काटिएगा तो क्या हो जाएगा? 4 से काटेंगे तो 2 से काटिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पर 2 से काटेंगे इधर 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया कितना दोस्तों? 2 यक्ष बट्टे 5, 2 यक्ष बट्टे कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 हो जाएगा, बराबर। इसे 40 को जब इधर लेकर जाएंगे तो इधर माइनस यहाँ पर है, तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 40 + 40 क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ से काटेंगे, जब आप इसको काटिए, 2 से काटिए, 2 से काटेंगे तो 40 दूना 80, 40 बार में कटेगा। 5 का गुना 40 में कर देंगे तो 5 चौको 20 यानी 200। तो संख्या क्या है दोस्तों? यक्ष का मान क्या आ जाएगा? तो यक्ष का मान यहाँ से 200 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बताइए। चीजों को समझते रहिए दोस्तों। और हम यहाँ पर बेसिक भी चीज आपको बताएंगे, जैसे विभाज्यता का नियम हो गया। तो विभाज्यता का नियम, इकाई का अंक निकालना है, तो सारी की सारी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। बीच में आपको आएगा, बीच में आपको सारी की सारी चीजों को मैं सिखाने का प्रयास करूंगा। तो अगर आप बने रहेंगे तभी बातों को समझ पाएंगे, चीजों को समझ पाएंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। हाँ जी, आइए यहां पर इस प्रश्न को देखते हैं। चलिए इस प्रश्न को हल करिए। ये जो प्रश्न है आपके सामने दिया गया है, इसका आप सभी लोग आंसर करिए। यहाँ पर दिया क्या गया है, एक बार मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर दिया गया है भाई 3/5 दे रखा है, 3/5 दे रखा है यहाँ पर। और 7/10 दिया है, 7/10 दिया गया है। और 11 बट्टे यहाँ पर दोस्तों क्या है? 15 दे रखा है, 11/15 दिया गया है। और फिर 13/20 दे रखा है, 13/20 दे रखा है। आपसे क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से भिन्न सबसे बड़ी है? सबसे बड़ी भिन्न कौन सा है, यह आपको बतानी है। ठीक है भाई, यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है दोस्तों, यहाँ पर आपको बतानी है। ठीक है, तो चलिए छोटी बड़ी भिन्न कैसे बताते हैं, कैसे निकालते हैं, इस चीज को हम सिखा रहे हैं दोस्तों। तो समझने का प्रयास जरूर करिएगा। अगर आपको एक ही बार में समझ आता है बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो मैं पूरा दावे के साथ कह सकता हूं कि ये तरीका आपको समझ में आ जाएगा। देखिए करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर क्या करना है, बस इन दोनों का डिफरेंट देखना है। अंतर कितने का हो रहा है? 3 दूनी 5 होता है। यहाँ पर अंतर कितने का है दोस्तों? तो यहाँ पर अंतर जो है 2 का है, यहाँ पर अंतर 2 का है। उसी प्रकार से मेरे भाइयों 7 और 10 का अंतर कितने का है सर? आप कहेंगे 3 का अंतर है। और 11-15 का अंतर क्या है? तो 11-15 का अंतर मेरे दोस्त 4 है। और 13 और 20 का अंतर क्या है? तो यहाँ पर 13-20 का अंतर क्या है दोस्तों? 7 है। अंतर आपने निकाल लिया सर। अगर आपने अंतर निकाल लिया तो कुछ मत करिए, जो अंतर आया है बस उसी को, अंतर को बराबर कर देना है, अंतर को बराबर करना है। 2, 3, 4 और 7 को बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इन सभी का लॉसा निकाल देंगे। 2, 3, 4, 7 का लॉसा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त? 7 × 21 = 84। इसका लॉसा क्या हो जाएगा? 84। लॉसा क्या होगा दोस्तों? 84 इसका लॉसा हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ पर? इसका लघुत्तम क्या होगा दोस्तों? तो आप कहेंगे सर इसका जो लॉसा आ जाएगा ना वो 84 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 84 आएगा। कोई दिक्कत? बोलिए 84 आ गया। अब क्या करना है? 2 से भाग कर देंगे 84 में, तो कितनी बार में जाएगा? 21 दूना 84, 21 दूना 84, 2 बार में जाएगा। सॉरी 41 में 84, 41 बार में जाएगा। 41 का गुना 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 × 3 और 3 × 4 12, 123 यहाँ पर हो जाएगा, 123 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक बात। फिर 3 से भाग करेंगे 84 में, तो कितनी बार में जाएगा दोस्त? कितनी बार में जा रहा है? बोलिए सर कितनी बार में जाएगा? तो 3 दूनी 6, 3 8 24, 3 दूनी
6 3 8 24, 28 का गुना 7 में कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 8 7 56 के 6 हासिल का 5 हो जाएगा, और 7 दूनी 14, 14 और 5 19, 196 हो जाएगा। 196 हो गया दोस्तों, बोलिए 196 हो गया। अब यहाँ से मेरे दोस्तों, यहाँ पर भी आप क्या करिए, 4 से भाग करेंगे 84 में, तो 4 से भाग करिए, कितना बार में जाएगा, 21 चौक 84, 21 का गुना यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, 11 में, 21 का गुना 11 में, जो अंश में है ना वही का गुना कर देना है। तो क्या हो जाएगा, करिए, गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 1 2 3 और यहाँ से 2 हो जाएगा, ये 231 हो गया। अब 7 से भाग कर देंगे 84 में, तो 12 7 84, 12 का गुना 13 में करेंगे तो 12 3 36 के 6 हासिल का 3, 12 कम 12, 12 3 15 हो जाएगा, 12 3 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ क्या गया दोस्तों, यहाँ से देख रहे हैं 123 आ गया अंश, और यहाँ से अंश क्या हो गया, 196 हो गया, यहाँ से अंश 231 हो गया, और यहाँ से अंश कितना आ गया, 156 आ गया। आपसे पूछा ही क्या गया है, तो सबसे बड़ी संख्या पूछा गया है, तो जिसका अंश बड़ा होगा वही सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो सबसे बड़ा अंश क्या है, 231 है। क्या है दोस्तों, 231। 231 किससे प्राप्त हुआ है, तो 11/15 से, तो 11/15 हो जाएगी सबसे बड़ी भिन्न। 11/15 दोस्तों इसकी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। ये तरीका है, ये तरीका है दोस्तों, बहुत आराम से सिखाया हूं। अब आप लोग बताएंगे क्या आपको कोई दिक्कत है समझने में, सीखने में, बोलिए, अगर आपको कोई दिक्कत है तो बताइए। एक तो तरीका ये होता है दोस्तों, एक मैं तरीका और बता रहा हूं, ये सबसे बेहतरीन तरीका है। चलिए दोस्तों, दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं, दूसरा तरीका भी समझा रहा हूं दोस्तों, समझिए उसको। दूसरा तरीका, सबसे पहले इस सवाल को यहाँ पर नोट कर ले रहे हैं, सवाल को सबसे पहले दोस्तों नोट कर दे रहे हैं यहाँ पर। 3 बटे क्या है, 3/5 हो जाएगा यहाँ पर, 3/5 है, 7/10 है, और 11/15 है, 11/15 है, और 13 यहाँ पर 20 दिया गया है, 13/20 दिया गया है। देखिए, तो करना क्या है दोस्तों, तिर्यक गुना करना है, तिर्यक यहाँ पर गुना करना है। 10 का गुना 3 में करेंगे तो हो जाएगा 30 यहाँ पर, और 5 का गुना 7 में करेंगे तो 5 का गुना 7 में करेंगे, 5 का गुना दोस्तों कर देंगे 7 में तो 7 पंजे हो जाएगा 35, 7 पंजे 35 हो जाएगा। अब 30 और 35 में देखेंगे कौन सी भिन्न, कौन सा सबसे बड़ा है, तो बड़ा तो यहाँ पर 35 है, 30 तो छोटा हो गया। तो मेरे कहने का मतलब ये आ गया, ये 3/5 जो है छोटा हो जाएगा, 3/5 दोस्त क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, तिर्यक गुना करेंगे, तिर्यक गुना फिर करेंगे, 15 का 7, 15 7 105 हो जाएगा, 15 7 105, 11 का गुना 10 में करेंगे तो 110 यहाँ पर आ जाएगा। तो इन दोनों में कौन सा बड़ा हो गया, तो इन दोनों में 110 बड़ा हो गया, तो यहाँ पर दोस्तों 7/10 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, 7/10 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। फिर वापस से क्या करेंगे दोस्तों, वापस से आप क्या करेंगे, 20 का गुना 11 में करेंगे यहाँ पर, 20 का गुना 11 में, तो 11 दूना 22, 220 हो जाएगा यहाँ पर, 220 हो जाएगा। और 13 का गुना दोस्त 15 में करेंगे तो 15 तिया 45 के 5 हासिल का 4, 15 कम 15, 15 4 19 हो जाएगा। तो 195 220 में कौन सी बड़ी संख्या है, तो 220 बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर 11/15 जो है यह सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। एक तरीका यह भी होता है, ठीक है। अब आप भाग देने नहीं बैठिएगा कि भाग देकर भी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल चेक कर सकते हैं। तो आप भाग अगर देखकर चेक करेंगे तो दशमलव में जाएगा, हो सकता है आपको टाइम ज़्यादा लग जाए, हो नहीं सकता दोस्तों, लग ही जाएगा। ये दोनों तरीका जो हमने बताया है, सबसे बेस्ट जो अच्छा तरीका है दोस्तों, वह पहला जो मेथड, ये वाला जो हमने आपको सिखाया है, ये सबसे अच्छा होता है। ये छोटी संख्या है तो ये काम करेगा, अच्छा से समझ में आएगा, लेकिन जब संख्या बड़ी हो जाएगी ना दोस्त, तब ये कठिन लगने लगेगा। इसलिए मैं आपसे यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग पहला जो मेथड है इस पर काम करके इसको सीखने का प्रयास करिए। बात समझ में आ गया, समझ में आया दोस्तों? तो चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं आपके सामने। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आपके स्क्रीन पर। तो यहाँ पर, हाँ जी, यो यहाँ पर तो दोस्तों सवाल ही इसमें नहीं लिखा गया है, इसमें सवाल ही नहीं लिखा गया है, ठीक है।
अगर इसमें सवाल नहीं लिखा गया भाई तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है, तो इसको आप लोग छोड़ देंगे। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है जो है, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पर लेते हैं इस प्रकार से, इसको लगाइए, इसको लगाइए दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब इकाई के अंक बताने हैं दोस्तों, तो इकाई के अंक कैसे निकाला जाता है, अब यहाँ से हम लोग यूनिट डिजिट कंसेप्ट सीखने वाले हैं, ठीक है। इकाई का अंक जब भी आपसे पूछा जाएगा तो एक बात हमेशा याद रखेंगे कि इकाई अंक पर ही फोकस करना है, ठीक। इकाई अंक जब भी पूछा जाएगा दोस्तों तो आपको इकाई अंक को ही लेना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, 14 है, 14 में इकाई का अंक दोस्त क्या है, तो 4 है। बीच में गुणा का साइन है तो गुणा ही लेना है, जो चिन्ह रहेगा बस वही आपको लेना है। यहाँ पर 18 है तो 18 में इकाई का अंक क्या है, 8 है, ठीक है। उसी प्रकार आएंगे यहाँ पर 25 है तो 25 में दोस्तों इकाई का अंक क्या है, तो 5 है। 25 में इकाई का अंक क्या है दोस्त, तो 5 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 17 में इकाई का अंक क्या है, तो 7 है, ठीक है। अब यहाँ पर गौर करेंगे, यहाँ से जब गुना करेंगे आप तो यहाँ पर देखिए 5 चौको 20, 20 में इकाई का अंक क्या है, 0 हो जाएगा। 20 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा दोस्तों, 0। और 0 का किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो 0 ही आएगा, तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा दोस्तों, 0, शून्य, ठीक है। शून्य इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ पाए दोस्तों, बोलिए। अगर समझ गए हैं तो इस सवाल को आप करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। इस सवाल को आप बताएंगे दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या आएगा। देखिएगा यहाँ पर क्या है, 17, 17 में इकाई का अंक क्या है, तो 7 है। 17 में इकाई का अंक क्या है दोस्तों, 7 है। 28 में इकाई का अंक क्या है, तो 8 है। 96 में इकाई का अंक क्या है, तो 6 है। और 91 में इकाई का अंक क्या है, तो 1 है, ठीक है। यहाँ पर गुना करेंगे, 7 8 56, 7 8 56, 6 ये 56 में इकाई का अंक क्या है, 6। हमेशा इकाई का अंक लेना है, 5 को छोड़ देना है। फिर 6 का गुना 6 कम 6 हो जाएगा, यहाँ 36, 6 का गुना 6 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 36। 36 में इकाई का अंक क्या है, तो 6 है। तो इसको जब आप हल करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, इकाई का अंक क्या आएगा दोस्तों, 6 आएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल, ठीक है। 6 इसका इकाई का अंक आएगा। क्लियर है दोस्तों, क्लियर है भाई, तो बताइए, कोई दिक्कत परेशानी है तो भी बताइए। चलिए, अभी तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे दोस्तों, आपने उसका इकाई का अंक समझा है, लेकिन चलिए यहीं पे कुछ और हम लेते हैं पहले और आपको समझाते हैं, सिखाते हैं। जैसे मेरे दोस्तों, अगर आपके सामने इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए आपके सामने इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जरा बताएंगे 324, 324 प्लस 832 प्लस 26, ठीक है। अब इसमें इकाई का अंक बताइए क्या होगा। तो देखिए आपको क्या करना है, इकाई का अंक बताना है, तो इकाई का अंक ही निकालने के लिए क्या करते हैं, बस इकाई को अंक को लेते हैं। यहाँ पर 4 हो जाएगा, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर क्या है, 2 है, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, बाकी 6 है, ठीक है। तो जोड़ देंगे 6, 4 2 6 अच्छे 12, तो 12 में दोस्तों इकाई का अंक क्या आएगा, 2 आएगा। तो इस प्रकार से आप इकाई का अंक आसानी से निकाल पाएंगे। और किसी भी संख्या का अगर इकाई का अंक निकालना है इस रूप में अगर दिया गया है तो आप अच्छे से समझ गए हैं, निकाल लेंगे। बोलिए सर, आप समझ गए हैं कि नहीं समझे हैं, समझ में आया है कि नहीं आया है दोस्तों, आप लोग हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके। बाकी हम यहाँ पर आगे चलते हैं और अगला पैटर्न जो बनता है इकाई के अंक से उसको समझने का प्रयास करते हैं। अगला जो पैटर्न बनता है दोस्तों, देखिए अगर कभी भी घात के रूप में दे रखा है, कभी भी दोस्तों संख्या दिया गया है, उस पे घात दिया गया है और उसका इकाई का अंक पूछा गया है, तो आपको क्या करना है, हमेशा एक ही बात याद रखेंगे, अगर इकाई का अंक निकालना है तो इकाई के अंक को ही लेना है।
तो यहाँ पर 39 है, 39 में इकाई का अंक क्या है दोस्तों, तो 9 है, 9 लेना है। बाकी आप देख पा रहे हैं इस पे घात क्या है, तो 45 घात है। तो 45 घात होने का मतलब क्या हो गया, 39 को 45 बार गुना करेंगे दोस्तों, तो इकाई का अंक क्या होगा। तो आपको क्या करना है, 39 में इकाई का अंक 9 है तो 9 ले लिए हैं। बाकी क्या करना है इस बात को समझिए, यहाँ पर जो 45 दिख रहा है दोस्तों, 45 जो दिख रहा है, आपको क्या करना है, घात में हमेशा 4 से भाग कर देंगे। 4 से भाग करने के बाद जो शेष बचता है वही घात चढ़ा देंगे। जैसे यहाँ पर 11 से काटेंगे तो 11 44 हो जाएगा दोस्तों। क्या शेष बच रहा है, एक शेष बच रहा है। तो ये जो शेष एक बच गया, इसी को क्या करना है, आपको घात के रूप में 9 पर लिख देना है। तो 9 पर घात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 9 पर घात क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, तो 1 हो जाएगा। 9 पर घात 1 का मतलब 9 ही होता है, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, 9 ही होगा। इकाई का अंक कितना होगा दोस्तों, तो 9 ही होगा। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। बात समझ पा गए, बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए दोस्तों, कोई दिक्कत है इसमें। बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है। अगर कभी भी आपको घात के रूप में दे रखा है, इकाई का अंक पूछा गया है, तो आप संख्या का इकाई का अंक इकाई लिख लेंगे, बेस का इकाई अंक लिख लेंगे, बाकी घात में 4 से भाग देंगे, जो शेष बचेगा वही संख्या के ऊपर घात के रूप में लिख देंगे। बात समझ गए दोस्तों। चलिए आगे समझते हैं और बातों को सीखते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर एक सवाल और हम ले रहे हैं, यहाँ पर भी घात के रूप में ही दे रखा है। जैसे यहाँ पर दिया गया है मेरे दोस्त 14, 14 पर घात क्या है, 23 है। 18 पर घात क्या है, 16 है। तो 14 में इकाई का अंक आप कहेंगे सर कितना है, तो 4 है, 4 है। ठीक है, अब यहाँ पर 23 घात है, तो 23 घात होने का मतलब क्या हो गया कि 14 का गुना 23 बार करना है। तो 14 का गुना 23 बार नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ पर इकाई का अंक 4 लिख लिए हैं। अब 23 में 4 से भाग कर दीजिए, 23 में 4 से भाग करेंगे, तो 23 में 4 से जब भाग करिएगा मेरे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, 4 पंजे 20, 3 शेष बचेगा, तो यहाँ पर 3 घात कर देंगे। बीच में गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे। बाकी यहाँ पर 18 में इकाई का अंक क्या है, तो 8 है। और 16 में जब 4 से भाग कर देंगे, पूरा पूरा कट जाएगा। जब पूरा पूरा कट जाएगा तो यहाँ पर इकाई घात के रूप में 4 ही लिख देते हैं। जब भी पूरा पूरा कट जाए तो घात के रूप में 4 को ही लिख देते हैं। बात समझ गए दोस्तों। 4 पर 3 घात का मतलब क्या होता है, 4 चौको 16, चौको 64 होता है। तो 64 में इकाई का अंक क्या है दोस्तों, इकाई का अंक यहाँ पर 4 हो जाएगा। गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पर 8 का गुना 4, 8 पर घात 4 है, तो यहाँ पर 4 बार गुना कर सकते हैं। 8 गुना 4, सॉरी 8 गुना 8 गुना 8 ऐसे कर देंगे। 8 अट्ठाईस 64, यहाँ पर 4 हो जाएगा इकाई का अंक। 8 अट्ठाईस 64, यहाँ पर 4 हो जाएगा। सबको गुना कर देना है, तो गुना करेंगे तो 4 चौको 16, चौको 64 है। 64 में वापस से इकाई का अंक क्या आएगा दोस्तों, तो वापस से यहाँ पर इकाई के अंक के रूप में 4 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए, बोलिए समझ में आया। इकाई का अंक आप लोग समझ पा रहे हैं मेरे भाइयों, बताइए सर। अगर आप लोग इकाई का अंक समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। आइए आगे समझते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं। चलिए ये सवाल आपके स्क्रीन पर दिया गया है ना सर, इसको बताइए इसका इकाई का अंक कितना होगा। देखिएगा यहाँ पर दोस्तों 37 में इकाई का अंक क्या है, 7 है, तो 7 लेना है। 13 घात है तो 4 से भाग करेंगे, 4 3 12, एक बचेगा शेष, तो एक घात चढ़ा देंगे। गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह। 5 है तो 5 पर घात कितना लेना है, यहाँ पर घात कितना लेंगे, 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8 है, 8 3 11, 3 बच रहा है। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पर 19 है तो 19 में इकाई का अंक 9 है, और 4 पंजे 20, 3 बचेगा शेष, 3 घात कर देंगे दोस्तों। 7 पे घात 1 का मान 7 होता है। 5 पर कितना भी घात क्यों न कर दिया जाए तो वहां पर इकाई का अंक 5 ही आता है दोस्तों, कितना भी घात क्यों ना हो। 9 पर घात 3 है, तो 9 पर घात 3 का मतलब क्या होता है, 9 9 इक्कीस 729 होता है। तो यहाँ से इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत। अब देखिए 5 7 35, 35 में इकाई का अंक 5 है। 5 गुना 9 करेंगे तो 9 पंजे 45,
45 में भी इकाई का अंक क्या है, तो इकाई का अंक 5 है, तो इसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा। ठीक है, इकाई का अंक यहाँ पर दोस्तों 5 ही आ जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो अभी पूछ सकते हैं। आप लोग समझ पा रहे हैं मेरे भाइयों, बोलिए सर, आप लोग सवाल को समझ पा रहे हैं? चलिए, अगर समझ रहे हैं तो बहुत अच्छा है। हाँ जी, इसको लगाने का प्रयास करिए, इस सवाल को हल करने का प्रयास करिए और आंसर बता दीजिए जल्दी से, क्या होगा इसका सही उत्तर। देखिए, इधर 64 है मेरे दोस्तों, 64 में इकाई का अंक आप कहेंगे सर 4 है, और घात क्या लिखना है, तो 23 को आप भाग करेंगे 4 से तो 5 बार जाएगा, 3 शेष बचेगा, तो जो शेष बचता है वही घात के रूप में लिखते हैं। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लिख देंगे यहाँ पर, फिर वापस से दोस्तों यहाँ पर 7 लिखेंगे, इकाई का अंक 37 में 7 हो जाएगा, 4 सते 28, 4 बटे 32, 4 सते 28 और 3 31 होता है, 3 बचेगा शेष तो 3 घात कर देंगे। फिर वापस से दोस्तों यहाँ पर 5 है, 5 पर कितना भी घात क्यों ना हो, इसका इकाई का अंक 5 ही आता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। 5 हो गया और 1 हो गया, 5 और 1 ऐसी संख्याएं हैं, अगर आप कितना भी घात क्यों ना कर दीजिए, उसका इकाई का अंक हमेशा 5 ही आएगा। अगर 5 पर घात है तो 5 ही आएगा, अगर 1 पर घात है तो 1 ही आएगा। बात समझ पाए? जैसे अगर आप 1 पर 1 लाख घात कर दीजिए दोस्तों, 1 लाख घात कर दीजिए, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा दोस्तों, तो 1 ही आएगा। अगर इस पर आप कुछ भी घात कर दीजिए, कुछ भी घात कर दीजिए, तो इसका भी यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। हाँ जी, अब आगे समझिए, यहाँ पर 4 पे घात 3 का मतलब 4 चौको 16 चौको 64 होता है, 64 में इकाई का अंक दोस्तों यहाँ पर 4 होगा, प्लस 7 पर घात 3 है, 7 पर घात 3 का मतलब 9 7 63, इकाई का अंक यहाँ पर क्या आएगा, 3 आएगा, भाई 343 होगा ना, तो इकाई का अंक 3 आएगा, प्लस 5 कर देंगे, प्लस 5 करेंगे तो 5 3 8 8 4 12, 12 में इकाई का अंक क्या है दोस्तों, तो 12 में इकाई का अंक 2 है, 2 हो जाएगा, इसका 2 है। कहाँ गलती हो गया भाई, बोलिए। 4 सत्ते 28, 28 3 31, ये तो सही है, सही तो है सब कुछ। इधर 4 पर घात 3 नहीं लिखा जाएगा, और 4 चौको 16 चौको 64, 64 में इकाई का अंक दोस्तों क्या होगा, 4 होगा, और इधर 49, 49 में गुना 7 का करना है, तो 7 नवा क्या होगा, 7 नवा 63 होगा, तो यहाँ से इकाई का अंक 3 आ जाएगा, प्लस यहाँ से 5 आएगा, 5 3 8 4 12, 12 में 2 आ रहा है दोस्तों, 12 में क्या आ रहा है, तो 12 में इकाई का अंक 2 ही आएगा दोस्तों। एक बार आप लोग देख कर बता दीजिए क्या आएगा आपका, बोलिए सर, आपका भी 2 आ रहा है दोस्तों, बताइए। यहाँ पर इकाई का अंक 2 ही आएगा दोस्तों, ठीक है, इकाई का अंक 2 ही आएगा। बोलिए सर, 2 ही आएगा कि कुछ और आएगा, 2 ही आएगा मेरे हिसाब से दोस्तों, और यही आना चाहिए। आप लोग भी बताइए आपका क्या आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न ले रहे हैं आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, अब इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, इसको जरा बताइएगा क्या होगा। चलिए दोस्तों, इसको बताइए इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर क्या दे रखा है, 68 पे घात 14 दिया है, -29 पे घात 31 दिया है, तो इसमें इकाई का अंक पूछा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे 8, इकाई का अंक ही लिखना है तो 8 लिख लिए। 14 है तो 4 से भाग करेंगे, 4 4 तिया 12, 2 14, 2 बचेगा, 2 घात यहाँ पर कर देंगे, माइनस का 29 यानी 9, 9 पर घात कितना होगा, तो 4 सते 28, 3 31 होता है, 3 घात कर देंगे दोस्तों। 8 पे घात 2 का मतलब 8 अठाई 64, यानी इकाई का अंक यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का, और 9 पे घात 3 है, तो 9 9 81,
9 9 81 हो जाएगा। 81 में वापस से आप 9 से गुना करेंगे तो 9 एक कम 9 ही आएगा यहाँ पर इकाई का अंक। ठीक है, जब आप घटाइएगा तो यहाँ से जब घटाएंगे दोस्तों तो कितना होगा, माइनस का 5 4 9 5 बचेगा, माइनस का 5 बचेगा। इकाई का अंक कभी भी माइनस में नहीं आता है, लेकिन जब माइनस में आ गया, जिसे यहाँ पर देखिए आ गया, ये तो माइनस में आ गया, माइनस में नहीं, इकाई का अंक हमेशा प्लस में आता है। तो आप करेंगे क्या, यहाँ पर आप यहाँ पर दोस्तों 10 जोड़ के प्लस में इसको आंसर निकाल लेंगे। इसमें हमेशा जब भी माइनस में आ रहा हो तो आप इसमें 10 जोड़े दीजिएगा। तो जब भी आप 10 जोड़ेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 10 में से माइनस 5 गया तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा दोस्तों, 5 आएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब। क्लियर, कोई दिक्कत, समझ में आया दोस्तों? बोलिए, आगे चल रहे हैं हम लोग। आप लोग दोस्तों बताते रहिए हमें भाई, आप लोग बताते रहिए कि आपको सवाल समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है दोस्तों। चलिए जी, अगर समझ गए हैं तो वही पैटर्न है दोस्तों, इसमें लगाकर बताइए इसमें इकाई का अंक क्या आने वाला है। इस सवाल में दोस्त इकाई का अंक क्या आएगा, आप लोग जरा बताएंगे कमेंट बॉक्स में। जल्दी से दोस्तों, जल्दी से, फास्ट, रैपिड फास्ट की तरह आंसर दीजिए दोस्त, रैपिड फास्ट आंसर दीजिए। चलिए, यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, 870 में तो जीरो है। अब जीरो पर कुछ भी घात क्यों ना कर दीजिए, उसका यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक जीरो ही आएगा। बीच में माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगाइए। 217 में इकाई का अंक यहाँ पर 7 है तो 7 लिखिए। इस पे घात 10 है, 4 से भाग करिए, 10 में 4 दूनी 8, 2 बचेगा तो 2 घात कर देंगे। ठीक है, अब ये तो जीरो हो गया। 7 7 49, 49 में इकाई का अंक दोस्तों क्या आएगा, माइनस ही आएगा, सॉरी -9 आएगा। देखिए कैसे भाई, इस प्रकार से होगा ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ से तो जीरो आ जाएगा, माइनस 49 में क्या आएगा, इकाई का अंक 9 आएगा। अब 9 में से जब आप जीरो घटाइएगा तो माइनस का 9 ही आएगा। अब अगर माइनस में आ गया तो अभी अभी आपको हमने सिखाया है कि जब भी इकाई का अंक अगर माइनस में आते हैं तो उसको प्लस बनाना है। तो प्लस कैसे बनाना है भैया, कुछ नहीं करना है, बस 10 को इसमें जोड़ देना है। तो जब भी आप 10 को जोड़ेंगे यहाँ पर तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो जब आप इसको हल करेंगे इसको, तो इसका इकाई का अंक जो आएगा 1 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 1 आएगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट। ठीक, कोई समस्या? आप सभी विद्यार्थी बताएंगे जितने लोग अभी इसमें जुड़े हुए हैं, अगर आपको कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। बोलिए सर। चलिए भैया, यहाँ पर अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है इस प्रकार से, करके बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। इकाई के अंक निकालने वाले जो तरीका हमने आपको सिखाया है, अभी तक बताइए कोई दिक्कत है इसमें? वही तरीका लगाना है। कोई भी संख्या दे रखा है दोस्तों, कोई ट्रिक बाजी नहीं करनी है, बस करना है क्या, इकाई का अंक लिखना है। अगर घात के रूप में है तो घात को 4 से भाग करके आप शेषफल को लिख देंगे उस पे घात। ठीक है, बाकी कोई भी ट्रिक श्रिक नहीं लगने वाला है। यही जो ट्रिक है वही ट्रिक है, वही बेसिक है दोस्तों। इसको बताइए क्या होगा इसका आंसर। यहाँ पर दिया गया है कि दी गई संख्या में 75% की वृद्धि करने के लिए दी गई संख्या को किस संख्या से गुना किया जाना चाहिए। देखिए, एक दी गई संख्या x है, दी गई संख्या क्या है, x है। इसमें कहा गया है 25% की वृद्धि करना है। इसमें कितने परसेंट की वृद्धि करना है, 25%, यानी इसको क्या बनाना है, 75%। तो इसको 175% बनाना है। ठीक है, 175% दोस्तों इसको बनाना है। ठीक है, 175% बनाना है। तो किस संख्या से गुना करना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पर पहला ऑप्शन लेते हैं, 4/3 है। अगर 4/3 है, मान लेते हैं वह संख्या क्या है दोस्तों, वह संख्या 3 है। उसको यहाँ पर क्या किया गया, ठीक है, 3 से 4 किया गया है, तो कितना यहाँ पर बढ़ाया गया है दोस्तों,
कितना बढ़ाया गया है, कितना वृद्धि हो रहा है, 1/3, ये तो नहीं आएगा, 75% यहाँ से नहीं बन रहा है। और इसको चेक कर लीजिए यहाँ पर दोस्तों, 7/4 को, 7/4 को, अब संख्या 4 था, 4 से बन गया 7, कितने की वृद्धि हुआ है, 3 का सर वृद्धि किया गया है, किस पर, 4 पर। तो 3/4 का मतलब क्या होता है, 75%। तो 75% का वृद्धि किया गया है, 75% का दोस्तों यहाँ पर वृद्धि हुआ है, यहाँ से आ रहा है ऑप्शन नंबर 2 से 75% की वृद्धि आ रहा है, इसलिए यही विकल्प इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बोलिए सर। किससे गुना करने पड़ेगा, तो यहाँ पर 7/4 से ही गुना करना पड़ेगा। कोई दिक्कत है, समस्या है, बताइए। ये सिंपल से प्रश्न बनते हैं संख्या पद्धति से आपके पेपर में दोस्तों। चलिएगा, यहाँ पर जो सवाल है इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए सर, कुछ नहीं करना है चेला जी, यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर क्या कहा गया है, रोहित एक संख्या को 2 से विभाजित करने के बजाय 2 से गुना करता है, परिणामी संख्या सही मान का कितने प्रतिशत है। भाई यहाँ पर क्या करना था, किसी संख्या को, मान लीजिए कोई संख्या था उसमें 2 से भाग करना था, मान लीजिए कोई संख्या था 1, उसमें 2 से भाग करना था, 2 से भाग करना था, 2 से भाग करना था, लेकिन वह क्या कर दिया, 2 से गुना कर दिया, 1 में क्या कर दिया, 2 से गुना कर दिया दोस्तों, 1 में क्या कर दिया, तो यहाँ पर 2 से गुना कर देता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है कि कितने क्या बोला गया है, परिणामी संख्या सही मान का कितना परसेंट है, तो यहाँ पर परिणामी संख्या कितना आ गया, 2 आ गया। और सही मान क्या था दोस्तों, सही मान ये आना चाहिए था। तो परिणामी संख्या यहाँ पर, इसको आप अनुपात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा। परिणामी संख्या जो 4 है, सही मान का, सही मान क्या है, 1 है, कितना परसेंट है, 100 से यहाँ पर गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 400%। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 400% इसका सही आंसर होगा, 400% यहाँ पर दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोलिए। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से दिया जा रहा है, करके बताएंगे इसका आंसर कितना आएगा। देखिए, एक निश्चित राशि को पी क्यू आर के बीच में इस तरह से बांटा गया है कि पी को मिलने वाले प्रत्येक रुपए के लिए क्यू को 75 पैसे मिलते हैं। क्यू को कितने मिलते हैं, 75 पैसे मिलते हैं। और क्यू को मिलने वाले प्रत्येक रुपए के लिए आर को 50 पैसे मिलते हैं। यदि कुल योग में आर का हिस्सा 36 रुपए है तो पी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। पी का हिस्सा यहाँ पर दोस्तों बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 लोग हैं, एक पी है, एक क्यू है, पी क्यू, और एक कौन है, तो एक आर है। ठीक है, देखिएगा, पी को मिलने वाले प्रत्येक रुपए के लिए, अगर पी को जब 1 रुपए मिलते हैं तो इसके 1 रुपए के लिए इसको क्यू को 75 पैसे मिलते हैं। क्यू को कितने मिलते हैं, 75 पैसे। तो 75 पैसा का मतलब क्या हो जाएगा, 75 रुपए में बदलेंगे इसको, तो 75 बटे कर देंगे 100, काट पीट करेंगे तो 25 तिया 75, 25 चौको 100, यानी क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों, 3/4 यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर 3/4 होगा क्यू का हिस्सा, क्यू को इतना रुपए मिलते हैं। अब आगे एक लाइन और कहा गया है, क्यू को मिलने वाले प्रत्येक रुपए के लिए आर को 50 पैसे मिलते हैं। क्यू को जो मिलता है प्रत्येक रुपए के लिए, उसको आर को कितने मिलते हैं, 50 पैसे मिलते हैं। तो अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साथियों क्या कर दीजिए ना आप, 3/4 का 50 पैसा मतलब 1/2 रुपए मिलते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3/8 यहाँ से हो जाएगा। 3 बटे क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 3/8 यहाँ पर हो जाएगा, यानी आर को कितने मिलते हैं, 3/8 रुपए मिलते हैं। इनका अनुपात निकाल देंगे। जब अनुपात निकालेंगे तो अनुपात जो होता है बटे में नहीं होता है,
तो बटे को हटाने के लिए 4 और 8 का लॉसन निकाल देंगे। 8 का गुना इसमें 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा यहाँ पर। अब 8 में दोस्तों भाग करेंगे 4 से तो 2 बार जाएगा, 2 का गुना 3 में तो 2 3 6 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पर 3 हो जाएगा। अनुपात यहाँ से तीनों का आ गया, 6 8 3। अब यहाँ पर r का हिस्सा 36 दिया है, मतलब 3 का मान क्या दे रखा है, तो 3 का मान यहाँ पर 36 दे रखा है, तो 1 का मान क्या हो जाएगा, तो 1 का मान यहाँ पर 12 हो जाएगा। अगर 1 अनुपात का मान 12 है तो p अनुपात का मान पूछा गया है, तो p का कितना है, 8 अनुपात। तो 8 का मान निकालने के लिए यहाँ पर क्या कर देंगे, 8 गुना 12 कर देंगे, तो 12 अट्ठे क्या हो जाएगा दोस्तों, 96 हो जाएगा। यानी p को कितने रुपए मिलते हैं, तो 96 रुपए मिलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 पहला विकल्प इसका सही है। ठीक है, पहला ही विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कोई दिक्कत है बताइए, कोई दिक्कत अगर है किसी भी साइड से तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक, बाकी हम लोग आगे यहाँ पर प्रैक्टिस जारी रखेंगे। चलिएगा, यहाँ से दोस्तों आपके सामने हम ले रहे हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16वां। अगर आपको दोस्तों किसी भी टॉपिक में दिक्कत है, समझने में दिक्कत है, सवाल बनाने में दिक्कत है, कोई भी चैप्टर है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर देंगे, तो मैं उस पर यहाँ वीडियो बनाकर आपके बीच में प्रोवाइड कर दूंगा दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों जो क्वेश्चन दे रखा है इसका जवाब देने का प्रयास करिए। इसमें कहा गया कि सीना के पास 4 पौधे थे। कितने पौधे थे दोस्त, तो भैया यहाँ से 4 पौधे थे, जिन पर क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे और छठवें दिन ताजे फूल आते हैं। कब कब आते हैं ताजे फूल, दूसरा दिन आता है, तीसरा दिन आता है, चौथा दिन आता है और छठवें दिन ताजे फूल उग जाते हैं सर। ठीक है, तो यदि मंगलवार के दिन चारों पौधों पर ताजे फूल आ गए हों, किस दिन, मंगलवार को चारों पौधों पर ताजा का ताजा फल आ गया हो, तो चारों पौधों पर ताजे फूल सर्वप्रथम किस दिन आएंगे, सर्वप्रथम किस दिन आएंगे। तो करना क्या है, इनका निकाल देना है एलसीएम। इनका क्या निकाल देना है दोस्तों, तो इसका निकाल देना है एलसीएम। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। इसका लघुत्तम क्या होगा, 12। यानी मंगलवार के दिन ताजे फल फूल यहाँ पर उगते हैं, किस दिन, मंगलवार। ठीक, मंगलवार को ताजे फूल उगते हैं, तो मंगलवार से फिर 12वें दिन, 12 दिन के बाद फिर ताजे फल उग जाएंगे। ठीक है, मंगलवार के 12वें दिन, मंगलवार से 12 दिन बाद, तो यहाँ पर मंगलवार फिर कब आएगा दोस्तों, मंगलवार फिर कब आएगा, इसके 12वें दिन आपको जाना है भाई। मंगलवार फिर 7 दिन, यहाँ पर 7वां दिन मंगलवार ही होगा। 7 दिन इसमें से कम करेंगे तो मंगलवार आएगा। 7 5 12, 5 बचेगा ना, यहाँ पर 7 दिन निकालेंगे 12 में से तो 5 दिन बचेगा, तो मंगलवार के 5वां दिन चले जाइए आप, मंगलवार के 5वां दिन। तो मंगलवार, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रविवार। तो अगला जो ताजे फूल आएंगे वह कब आएंगे, तो रविवार को आएंगे। ऑप्शन नंबर 2। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों इसका सही आंसर है, रविवार। ठीक है भाई, बताइए चेला, यहाँ पर कोई दिक्कत है, एकदम से आसान प्रश्न है चेला, आप लोग आसानी से बना पाएंगे। हाँ जी, इसको लगाइए जरा, इसको लगाइए, इस सवाल को बनाइए भाई, इसको बनाइए। क्या कहा गया है इसमें, यक्ष भूतल से एक लिफ्ट पर चढ़ता है। यक्ष जो है जमीन वाले तल से एक लिफ्ट पर चढ़ता है। यह लिफ्ट 30 मंजिल प्रति मिनट की गति से ऊपर जाती है। 30 मंजिल प्रति मिनट की गति से ऊपर जाती है, जबकि वाई उसी समय 50वां मंजिल पर दूसरी लिफ्ट पर चढ़ता है।
यह लिफ्ट 45 मंजिल प्रति मिनट की गति से नीचे आती है, उनके रास्ते किस मंजिल पर काटेंगे? लिफ्ट बिना किसी मंजिल पर रुके चल रही है, यानी लिफ्ट लगातार चल रही है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या करना है इस बात को समझिए। यहाँ पर दोस्तों मान लेंगे कि टी समय में दोनों एक दूसरे को काटेंगे, टी समय में एक दूसरे को काटेंगे, तो जो यक्स है, यक्स भूतल से एक लिफ्ट में चढ़ता है, यह लिफ्ट 30 मंजिल प्रति मिनट की गति से ऊपर जाती है। तो टी यक्स जो है वह कितना मंजिल तय कर चुका है? टी यक्स समय में या टी समय में 30 गुना टी मंजिल, इतना मंजिल वह यक्स तय कर चुका है, यक्स। ठीक, यक्स इतना मंजिल तय कर चुका है। आगे वाई उसी समय 50वीं मंजिल पर दूसरी लिफ्ट पर चढ़ता है, यानी वाई जो है 50वीं मंजिल पर है इस समय, और दूसरी लिफ्ट कोई दूसरा लिफ्ट है उस पर चढ़ता है जो कि नीचे उतर रहा है। तो कितना वह मंजिल तय करेगा? उसकी गति क्या है? 45 मंजिल प्रति मिनट की गति है उसका नीचे आने का। तो वाई की अगर बात करें हम लोग, वाई जो है वह वाई की गति क्या, वाई जो है कितना मंजिल तय कर लिया है, मतलब कितने मंजिल तक उसने चढ़ लिया है, उतर लिया है, चढ़ नहीं लिया, उतर लिया है। तो 50वीं मंजिल पर था, 50 में से आप 45 टी, यानी 45 टी जो है मंजिल, इतना मंजिल जो है उतरा है वह। ठीक है, अब यहाँ से दोस्तों एक चढ़ रहा है, एक उतर रहा है। एक तो चढ़ रहा है, यह ऊपर जा रहा है, और ये नीचे आ रहा है। तो जितना मंजिल ये चढ़ा है उतना ही मंजिल ये उतरा है, तब ये दोनों एक दूसरे को काटे हैं एक जगह। तो ये दोनों ही मंजिल क्या हैं? आपस में बराबर हैं। दोनों ही मंजिल क्या कर देंगे? आपस में बराबर कर देंगे। तो यहाँ से 30 टी बराबर हो जाएगा दोस्तों 50 माइनस का 45 टी, 45 टी। ठीक है, 45 टी, 45 टी को उधर लेकर जाएंगे तो 45 और 30 हो जाएगा 75 टी। 75 टी बराबर क्या हो जाएगा? 50। 50। तो टी का मान क्या होगा दोस्तों? टी का मान क्या होगा? इसको काटेंगे, 25 तिया 75, 25 दूना 50, 2/3। टी का मान क्या हो जाएगा? 2/3। अब टी का मान 2/3 है, तो आपसे पूछा क्या गया है दोस्तों? उनके रास्ते किस मंजिल पर काटेंगे? तो उनके रास्ते किस मंजिल पर काटेंगे मेरे दोस्तों? वह 30 टी मंजिल पर काट रहे हैं। तो 30 टी मंजिल पर काट रहे हैं मेरे दोस्त, या तो आप यहाँ से भी लगा सकते हैं, यहाँ से भी लगा सकते हैं, तो ऊपर वाले से ही लगाइए। तो 30 गुना 2/3 कर देंगे दोस्तों, 30 गुना 2/3। तो 3 से यह कटेगा 10 बार में, 10 दूना 20। तो यहाँ पर दोस्तों 20वीं मंजिल पर, 20वीं मंजिल पर, ठीक है, 20वीं मंजिल पर उनके रास्ते काटेंगे। ठीक है, 20वीं मंजिल पर उनके रास्ते जो है काटेंगे। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर होगा, 20वीं मंजिल। ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों यहाँ पर। तो चलिए सर अगला प्रश्न ले रहे हैं चेला, और अगला जो चेला प्रश्न है उसको आप लोग बनाइए क्या होगा। माना यक्स 29 का वह सबसे छोटा गुणज है जिसे जब 20, 21, 22, 24 और 28 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 13, 14, 15, 17 और 21 प्राप्त होता है। यक्स के अंकों का योग बताइए क्या होगा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, यहाँ पर यक्स के अंकों का योग पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको एक संख्या माननी पड़ेगी जो 29 का गुणज हो, जो 29 का गुणज हो। अब यहाँ पर सबसे पहले आप इस बात को गौर करेंगे, जब आप 20 में से 13 घटाएंगे तो क्या शेषफल बचेगा? 7 बचेगा। उसी प्रकार जब 21 में से 14 घटाएंगे तो 7 बचेगा। मतलब हर एक दशा में शेषफल क्या, यहाँ से सॉरी अंतर क्या बचेगा? 7 बचेगा।
हर एक दशा में अंतर क्या बच रहा है दोस्तों, 7 बच रहा है। तो आप करेंगे क्या, यहाँ पर 20, 21, 22 और 24, 28 का निकालेंगे लघुत्तम। जो लघुत्तम आएगा उसमें उस वहां से आप एक अभिष्ट संख्या मानेंगे, उसमें से 7 क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो इन 20, 21, 22, 24 और 28 का जो लघुत्तम आएगा दोस्तों, वह आएगा 924। क्या आएगा दोस्तों, 924, 924 जीरो, ये लघुत्तम आएगा। तो हम संख्या मान लेते हैं के लगाकर कांस्टेंट, ये संख्या मान लेते हैं। और यह क्या है, तो यह 29 का गुणज है। तो 29 से कटना चाहिए, तो 29 से यहाँ पर भाग करके चेक करेंगे हम लोग। ठीक है, 29 से भाग करके चेक कर लिया जाएगा दोस्तों। तो 29 तियाँ क्या हो जाएगा, 29 तियाँ हो जाएगा 87, 9 3 9 27 के साथ हासिल का 2, 3 9 6 2 8, 87 हो जाएगा। यहाँ पर घटाएंगे, 12 में से 7 गया तो 5 बच रहा है। यहाँ पर 4 उतारेंगे दोस्तों, तो 29 एकम 29, 14 में से 9 गया तो 5 बचेगा, यहाँ से 2 उतारेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 0 के हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर दोस्तों आप एक बार भाग और दे दीजिए यहाँ से। तो एक बार भाग और दे दीजिए तो कितना और छोटा हो जाएगा। तो मान लीजिए कितनी बार जा रहा है यहाँ पर भाई, यहाँ पर तो 9 बार जाएगा नहीं, 9 दूनी 18। अच्छा 9 बार चेक कर लेते हैं, 9 बार जा रहा है कि नहीं जा रहा है, सॉरी यहाँ पर 1 है, 9 बार चेक कर लेते हैं जा रहा है नहीं। 9 9 81 हासिल का 8 होगा, और 9 दूनी 18 और 8 क्या हो जाएगा, 26 ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 बार न जाके भाग 8 बार ही जाने वाला है। कितनी बार जाएगा, 8 बार ही जाएगा दोस्तों। ठीक है, 8 बार जाएगा यहाँ पर। चलिए 8 बार जब भाग जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर दोस्त, यहाँ पर हो जाएगा 8 9 72 के 2 हासिल का 7, और 8 दूनी 16, 16 और 7 23 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 23, 23 हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा, 8 बचेगा, और यहाँ से 1 बचेगा, 18। यहाँ पर के उतार लेंगे, यानी 18 के हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों के का मान ऐसा रखना है, के का मान ऐसा रखना है, माइनस का 7 भी करना पड़ेगा, यहाँ पर -7 भी करेंगे। ठीक है, के का मान ऐसा रखिए कि उसमें 7 घटाने के बाद 29 से कट जाए। अगर दोस्तों के का मान 1 रखते हैं तो वो तो 18 से 29 से छोटा ही आने वाला है, नहीं कटेगा। 2 रखते हैं तो 18 दूना क्या हो जाएगा, 36, और 36 में से 7 घटाइए तो 16 में से 7 गया तो 9 बचेगा, और यहाँ पर 29 हो जाएगा। तो अगर के का मान दोस्तों आप 2 रखते हैं, के का मान कितना रखते हैं, के का मान अगर क्या रखते हैं आप, के का मान अगर 2 रखते हैं, के का मान जब आप 2 रखेंगे मेरे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, 29 200 सॉरी 924 एक 0 है, और के है -7, यही संख्या है। तो यहाँ पर मान रखेंगे तो 924 0, के का मान 2 रखना है, इसमें से क्या करना है, 7 घटा देना है। ठीक है, तो ये संख्या बनेगा दोस्तों, क्या बनेगा, यहाँ पर ये संख्या बनेगा। अब इनके अंकों का योग पूछा गया है, इनके अंकों का योग पूछा गया है, तो क्या कर दीजिए आप, गुना ही कर दीजिए यहाँ पर। तो क्या होगा, यहाँ से 0 हो जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा, यहाँ से 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा। इसमें से दोस्त 7 घटाना है, 10 में से 7 गया तो 3 बचेगा, 7 बचेगा, 4 8 1, अंकों का योग करिए कितना हो जाएगा भाई। तो 7 3 10, 4 14, 14 15, 15 और 8 क्या हो जाएगा, 15 और 8 क्या होगा भैया, अरे 7 3 10, 4 14, 14 15, 15 और 8 कितना होगा, 15 और 8, 8 5 13, 23 हो जाएगा। तो 15 और 8 23, यानी अंकों का जो योग आ रहा है वह 23 आएगा। तो 23 ही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, इस सवाल को ये ऐसे हल करना था, कोई दिक्कत। थोड़ा सा दोस्तों लेंदी हो सकता है, मैं नहीं कहता कि ये सवाल आसान ही है, लेकिन दोस्तों अगर आप 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिएगा, समझ में आएगा। चलिए आगे चलते हैं।
और आगे चलने से पहले हम लोग कुछ अब यहाँ से अलग चीज़ सीखते हैं। अब दोस्तों आ गए हैं हम लोग विभाज्यता के नियम पर। आपने देखा होगा दोस्तों, आपके पेपर में विभाज्यता के नियम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन मैं ये भी कहूँगा आपसे कि विभाज्यता के नियम से जरूरी नहीं कि क्वेश्चन ही पूछे जाए। विभाज्यता का नियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको सवाल का आंसर पता करने के लिए, तो इसलिए यूनिट डिजिट कंसेप्ट आपको बेहद जरूरी है सीखना। तो चलिए यहाँ पर विभाज्यता का नियम को सीखते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, 2 से विभाज्यता का नियम। कोई भी संख्या मेरे दोस्तों 2 से कब विभाज्य होती है? कोई भी संख्या दिया गया है वह 2 से कब विभाज्य होगी? जब इकाई का अंक सम या शून्य हो। जब कभी भी अगर इकाई का अंक चाहे सम हो या फिर शून्य हो तो वह 2 से पूरा पूरा कट जाता है। सम का मतलब क्या होता है? जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8, 10, 12, 14, 16, ये सभी के सभी संख्या क्या होते हैं? सम होते हैं। 0 या फिर 0 होना चाहिए इकाई का अंक। जैसे हम बात करें दोस्तों यहाँ पर, जैसे मान लीजिए 3, 8, 1, 4, ये क्या 2 से कटने वाली संख्या है? तो सर आप कहेंगे यहाँ पर इकाई का अंक सम है। अगर सम है तो पूरी संख्या यह 2 से कट जाएगी। ठीक है, ये 2 से कट जाएगी, आपको भाग देने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार अगर हम कह रहे हैं जैसे 3, 9, 5, 0, क्या यह सर 2 से कटेगी? क्या यह 3950 जो संख्या दिया गया है, क्या यह 2 से कटने वाली संख्या है? तो आप कहेंगे भैया यहाँ से सर देखिए इकाई का अंक क्या है? 0 है। और कभी भी अगर इकाई का अंक 0 आ जाता है तो ये पूरी की पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 2 से कट जाएगी। ये होता है 2 से विभाज्यता का नियम। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे समझते हैं और बातों को सीखते हैं। जैसे आपके सामने यहाँ पर एक नियम और दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? भैया 3 से कोई संख्या कब विभाज्य होती है, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पर 2 से ही कुछ और चीजें सीखते हैं। जैसे 2 के विभाज्यता के नियम से ही हम कुछ और चीजें सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कभी भी 4 से कोई संख्या कब विभाजित होती है? तो दोस्त इस 4 का मतलब क्या होता है? 4 का मतलब 2 पर घात क्या होता है? 2 होता है। 2 पर घात 2 होता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है अगर किसी भी संख्या के इकाई और चलिए दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं सर कोई संख्या 4 से कब कटती है। तो 4 से कटने का नियम क्या है यहाँ पर समझिए। 4 को लिख सकते हैं 2 पर घात 2। क्या लिख सकते हैं? 2 पर घात 2 लिख सकते हैं। तो ये जो 2 घात है दोस्तों, यहाँ पर जो 2 घात है इसका मतलब समझिए। इसका मतलब ये हुआ इकाई और दहाई का अंक अगर 4 से कट गया तो पूरी की पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी? 4 से कट जाएगी। कोई भी संख्या हुआ अगर इकाई और दहाई का अंक 4 से कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। जैसे हम कहेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बात करेंगे यहाँ पर दोस्त, एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिया गया है 4, 8, 9, 6, 5 और 2, 4। अब बताइए ये संख्या क्या यह 4 से कटेगी? ये पूरी संख्या क्या 4 से कटेगी दोस्तों? तो आपको इसमें भाग नहीं देना है 4 का, बस आपको 4 से विभाज्यता का नियम लगा देना है। अंतिम के 2 अंक देख लेंगे, क्या अंतिम के 2 अंक 4 से कट रहे हैं सर? तो अंतिम के 2 अंक क्या है? 24 हैं। तो क्या 24 4 से कटता है? तो 4 छक 24, जी बिल्कुल कटता है 4 से। ये अंतिम का जो 2 अंक है 4 से विभाज्य हो जाता है। तो ये पूरी की पूरी संख्या भी 4 से क्या हो जाएगी? विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, ये होता है 4 की विभाज्यता का नियम। यहीं पर दोस्तों 8 की विभाज्यता का नियम सीखते हैं। 8 की विभाज्यता का भी नियम सीखते हैं। कोई संख्या 8 से कब कटती है? तो कोई भी संख्या 8 से तब कटती है दोस्तों जब कोई भी संख्या 8 से तब कटती है जब किसी भी संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा यानी 3 अंक, लास्ट से 3 अंक अगर 8 से विभाज्य है तो पूरी की पूरी संख्या भी 8 से क्या हो जाएगी? विभाज्य हो जाएगी। जैसे 7, 6, 2, 8, 5, 1, 2। अब ये बताइए
क्या यह संख्या 8 से विभाज्य है? क्या यह संख्या 8 से कटेगी? तो सर आप क्या कर यहाँ पर नियम लगाएंगे, अंतिम के 3 अंक आप देख लीजिए, अंतिम के 3 अंक, अंतिम के 3 अंक अगर 8 से कट रहा है तो पूरी की पूरी यह संख्या भी 8 से विभाज्य हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए सर, यहाँ पर देखिए 512 अंतिम का 3 अंक है और यह 8 से विभाज्य होता है कि नहीं होता है? सर ये 8 का क्यूब होता है, 5 से कटेगा, तो ये पूरी की पूरी संख्या भी दोस्तों क्या हो जाएगी, 8 से विभाज्य हो जाएगी। ये होता है 8 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, चलिए ये चीजें आप लोग समझ गए, 2 से कब कटती है, 3 से कब कटती है, 2 से 4 से 8 से समझ गए। अब हम सीखते हैं कोई भी संख्या 3 से कब विभाज्य होती है। कोई भी संख्या है और वह 3 से कब कटेगी, इस नियम को सीखेंगे दोस्तों। हाँ जी, आएंगे यहाँ पर सभी लोग। क्या कहा गया है कि कोई भी 3 से विभाज्यता का नियम, जब अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, किसी भी संख्या दिया गया हो और उनके अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी, 3 से कट जाएगी, यानी 3 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे हम बात करेंगे दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे यहाँ पर एक क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, 6 9 1 2 3 8 1। अब जरा बताएंगे क्या यह संख्या 3 से कटेगी? अब यह संख्या दोस्तों 3 से कटेगी तो अंकों का योग कर दीजिए, और अंकों का योग 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। अंकों का योग करेंगे दोस्तों, 9 6 15, 9 6 15 हो जाएगा, यहाँ 15 1 16 2 18, 18 और 3 21, 21 और 8 29, 29 1 30, 30 क्या 3 से कटेगा सर? बिल्कुल कटेगा, ये तो 30 3 से कट जाएगा, ये पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। ठीक है, ये पूरी की पूरी संख्या भी दोस्तों 3 से कट जाएगी। ये 3 की विभाज्यता का नियम होता है। ठीक है, चलिए अगला अगला आगे समझते हैं। यहाँ पर चलिए यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं दोस्त, हम यहाँ पर 9 से विभाज्यता का नियम के ऊपर। कोई भी संख्या 9 से विभाज्य कब होती है, इसको समझने का प्रयास करेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग सीखिए दोस्तों। देखिए कोई भी संख्या 9 से तभी कट सकती है जब इकाई का अंक शून्य हो या फिर 5 हो। अगर इकाई का अंक शून्य है या फिर 5 है तो पूरी की पूरी संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे हम लोग एग्जाम्पल से यहाँ से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे 6 8 7 5 3 0। क्या यह 5 से कटेगी? सर आप कहेंगे ये इकाई का अंक देख लो भाई, अगर इकाई का अंक 0 है तो 5 से कटेगी, तो यहाँ पर 0 है, ये पूरी की पूरी संख्या 5 से विभाज्य है। ये पूरी की पूरी संख्या क्या है? 5 से विभाज्य है, 5 से कट जाएगी। इसी प्रकार से जैसे 9 4 7 5, क्या यह 5 से कटेगी? क्या यह संख्या 5 से विभाजित है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर इकाई का अंक तो 5 है, और अभी अभी आपने सिखाया है कि अगर इकाई का अंक 5 होता है तो पूरी संख्या 5 से विभाजित होती है, तो ये पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी? 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, ये 5 की विभाज्यता का नियम होता है। इसी प्रकार दोस्तों हम 6 की बात कर लेते हैं। देखिए कोई भी संख्या 6 से कब कटती है, तो 6 से कटने का कोई स्पेशल इसका नियम नहीं होता है। 6 का मतलब क्या होता है दोस्तों? 2 गुना 3 होता है, 2 गुना 3 होता है। तो इसमें 2 और 3 दोनों का नियम लगाएंगे, 2 और 3 का नियम लगा देंगे। अगर 2 और 3 दोनों से कट रहा है तो वह संख्या 6 से भी कट जाएगी। ठीक, अब आइए दोस्तों 7 के नियम को हम लोग यहाँ पर समझते हैं। 7 का नियम, कोई भी संख्या 7 से विभाजित कब होती है? कोई भी संख्या दिया गया है और 7 से विभाजित कब होती है, इसको समझिए। 7 से कोई संख्या विभाजित कब होती है, तो यहाँ से आप लोग याद रखिएगा 7 से विभाजित होने का मतलब क्या होता है दोस्तों। जैसे यहाँ पर हम एक संख्या लेते हैं और संख्या से यहाँ पर सिखाने का प्रयास कर रहे हैं दोस्त, संख्या से यहाँ पर सीखने का प्रयास करेंगे। जैसे हमने कह दिया यहाँ पर 59 22,
ये संख्या ले लिया हमने 59 22। अब आपसे पूछा जाए कि सर 59 22 क्या 7 से विभाज्य है, तो आप 7 से भाग देना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन इसका तरीका समझिए क्या होता है। आपको करना क्या है दोस्तों, 3-3 का जोड़ा लगा देना है। कितने कितने का जोड़ा लगाना है सर, 3-3 का जोड़ा लगाना है। तो 3-3 का जब जोड़ा लगाएंगे तो इसका जोड़ा मिलेगा 3-3 का, लेकिन 5 का 3-3 का जोड़ा नहीं मिलेगा। तो जब जोड़ा नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 0 आगे बढ़ाकर जोड़ा यहाँ पर बना लेंगे। तो जोड़ा जब बनाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर जोड़ा अब मिल गया। अब दोनों जोड़े का अंतर निकाल देंगे यहाँ से दोस्तों, यानी 922 में से 922 में से आप क्या कर देंगे, यहाँ पर 5 को घटा देंगे। तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 917। 900 क्या हो जाएगा दोस्तों, 17 हो जाएगा। अब 917 आप चेक करेंगे क्या यह 7 से विभाज्य है सर, तो 7 से भाग देकर चेक करिए। 17 7 91, 7 एकम 7, ये सर 7 से तो विभाज्य है। यह 7 से विभाज्य है तो ये संख्या भी क्या हो जाएगी, 7 से विभाज्य हो जाएगी। ये तरीका होता है 7 की विभाज्यता का नियम। ठीक है, 7 की विभाज्यता का नियम का यहाँ पर ये होता है तरीका लगाने का। ठीक बात। चलिए इसी प्रकार से आप लोग लगा पाएंगे दोस्तों। आपसे अगर एक मैं क्वेश्चन पूछ दूं, जैसे यहाँ पर 64 89 मैं दे रहा हूँ, यहाँ पर दोस्तों एक संख्या हमने लिख दिया 64 89। अब जरा आप लोग बताएंगे क्या यह 7 से विभाज्य है कि नहीं है, यह 7 से विभाज्य है कि नहीं। अगर 7 से भाग देंगे तो 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलेंगे आगे समझते हैं और बातों को। चलिए सर, अब हम फिर आ गए हैं यहाँ पर 9 से विभाज्यता का नियम के ऊपर। 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है दोस्त, तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, देखिए 9 से विभाज्यता का नियम, कोई भी संख्या 9 से तभी विभाज्य होती है जब अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। जब अंकों का योग क्या हो, 9 से विभाज्य हो। जैसे हम बात कर लेते हैं एक एग्जाम्पल को लेकर, जैसे दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर 5 6 3 4। अब जरा बताएंगे क्या यह 9 से विभाज्य है दोस्त, क्या यह संख्या 9 से विभाज्य है। तो आपने कहेंगे सर अभी अभी आपने यही बात सिखाया है कि अगर अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो पूरी संख्या भी 9 से विभाज्य हो जाएगी। तो यहाँ पर अंकों का योग क्या करेंगे, 5 प्लस का 6 प्लस का 3 प्लस का 4। तो करके चेक कर लीजिए दोस्तों, 4 3 7 7 6 13 13 5 18। सर 18 क्या 9 से कटता है, सर बिल्कुल कटता है। तो ये 18 9 से कटेगा, ये पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी, 9 से कट जाएगी। ठीक है, इन 9 से विभाज्यता का नियम ये होता है। लेकिन ये जो संख्या 9 है ना दोस्त, इन 9 जो संख्या है बहुत कमाल की चीज होती है, बहुत ही कमाल की संख्या होती है। इसी से बनता है, यहाँ से हम लोग सीखते हैं डिजिटल सम। क्या सीखते हैं, यहीं से 9 से ही सीखा जाता है दोस्तों डिजिटल सम। तो अभी हम यहाँ पर डिजिटल सम के ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे, डिजिटल सम का हम एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे दोस्तों। डिजिटल सम के बारे में बहुत बेसिक से आपको सिखाएंगे कि डिजिटल सम वास्तव में होता क्या है, किसी भी सवाल का आंसर निकालने के लिए यह डिजिटल सम कैसे काम आता है, कैसे इसको काम में लेते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अर्थमेटिक में अगर दोस्तों सवाल का आंसर निकालना है आसानी से बिना कैलकुलेशन का, तो आपको डिजिटल सम की जानकारी होना अति आवश्यक है। तो हम इस पर अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक अलग से हम लोग इस पर वीडियो बनाएंगे और इसको पढ़ेंगे डिजिटल सम के बारे में। ठीक है दोस्तों, 9 से विभाज्यता का नियम आपने सीख लिया। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ से कि 11 से कोई संख्या कब कटती है। कोई भी संख्या है और 11 से कब कट जाती है, उसका नियम क्या होता है। तो देखिएगा, सम स्थान के अंकों का योग विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर अगर या तो 0 हो, या तो 0 होना चाहिए, या फिर दोस्त 11 होना चाहिए। इन दोनों में से कोई आता है तो वह संख्या 11 से विभाज्य हो जाती है। ठीक बात। जैसे हम बात करते हैं मेरे दोस्तों यहाँ पर, जैसा कि हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं आपके सामने, गौर से देखेंगे। 6 9 0 1 8 9 5। अब आपसे पूछा जाए
कि सर अगर आप इसको 11 से भाग दे रहे हो तो शेषफल क्या बचेगा। तो देखिए दोस्तों, अब आपको यहाँ पर नियम लगा देना है। अब हमने यहाँ पर लिखा है एक बात, सम स्थान और विषम स्थान। ये जो पहला है ना, पहला स्थान ये सम स्थान हो गया, ये दूसरा स्थान है ये पहला स्थान क्या है, विषम स्थान हो गया, और दूसरा जो दू लिखा गया है यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर स्थान है ये सम स्थान हो गया। तो अल्टरनेट करके यहाँ पर दोस्तों जोड़ेंगे, उसका अंतर निकालेंगे। बात समझ पाए? जैसे यहाँ पर फिर से समझिए, ये पहला स्थान है, ये दूसरा स्थान है, ये तीसरा स्थान है, ये चौथा स्थान है, ये पांचवा है और ये छठवां है। अब यहाँ पर सम जानते हैं क्या होता है सम। पहला ये विषम हो गया, ये भी विषम हो गया, ये भी विषम हो गया। सम क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये सम स्थान है, ये सम स्थान है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आपको करना क्या है यहाँ पर दोस्त, यहाँ पर देखिए 6 + 0 6 होगा, 6 + 8 14 हो जाएगा, और 14 + 9 क्या हो जाएगा 19। 14 + 9 क्या हो जाएगा, 14 + 5 क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। यहाँ से 19 आ गया। इनका डिफरेंट लेना है, हमेशा ज्यादा में से कम वाला घटाना होता है। ज्यादा में से कम वाला दोस्त क्या करना होता है, यहाँ पर घटाना होता है। यहाँ से क्या आ गया 19 आ गया, 19 यहाँ से आ गया। अब यहाँ पर आइए, 9 + 1 10 9 19, 19 यहाँ से भी आ गया। तो 19 में से जब आप 19 घटाएंगे तो क्या बचेगा दोस्त, 0 बचेगा। और जब अंतर 0 आता है तो वह संख्या 11 से विभाज्य होती है। तो ये संख्या 11 से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। ये संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, 11 से विभाज्य हो जाएगी। क्लियर बात, कोई दिक्कत यहाँ पर बताइए। चलिए, ये तरीका आपने समझ लिया। आइए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कोई भी संख्या 13 से कब विभाज्य होती है। कोई भी संख्या है वो 13 से कब कटती है, तो इसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी अभी आपको हमने सिखाया है 7 का विभाज्यता का नियम। तो देखिए दोस्तों, अभी अभी आपको हमने सिखाया है 7 से विभाज्यता का नियम। 7 11 और 13, 7 11 और 13 का एक स्पेशल नियम होता है। हमने अभी हालांकि आपको 11 की विभाज्यता का नियम सिखाया है, लेकिन 7 11 13 का एक अलग स्पेशल नियम वही होता है। जो हमने आपको 7 का नियम सिखाया है वही 11 में भी काम आएगा और वही 13 में भी काम आएगा। तो 11 के 2 नियम हो गए, 7 वाला भी 11 में काम आता है दोस्तों, 13 में तो वही करेगा। ठीक है, तो जो नियम आपने सीखा है 7 के नियम का, वही नियम यहाँ पर 13 का भी है। तो आप लोग 7 वाला नियम बढ़िया से देख लीजिए, समझ लीजिए, अगर वहीं से आप 13 का भी विभाज्यता का नियम निकाल पाएंगे। दोस्तों, बात समझ पा गए आप लोग? अगर समझ गए हैं तो आप लोग बताइए। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताइए। अब दोस्तों यहाँ पर आप जो है, यहाँ पर दोस्तों आपके सामने यहाँ पर एक क्वेश्चन है, 19 नंबर प्रश्न। अब यहाँ से दोस्त जितने भी प्रश्न हैं उनको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आगे हम लोग अगले क्लास में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर जो है अगला क्लास हम लोग लेकर आते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।